हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज का हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा। इसी तरह हम कंटिन्यू आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान में उल्लेख किया गया है? जल्दी से अपना आंसर का कमेंट करके बताओ। किनका और किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, रोहतक और अग्रवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा जिले के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था अभी? सिरसा जिले के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेहरू दृष्टि योजना। कौन सी योजना? नेहरू दृष्टि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? साहित्य से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई संतोष पुरस्कार। भाई संतोष पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की पहली बार जनगणना कब हुई थी? यानी कि पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? जब हरियाणा अलग हुआ था उस टाइम हरियाणा की जनगणना पहली बार 1971 के अंदर हुई थी। और इसी के साथ बता दें, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और इसके साथ जब हरियाणा का गठन हुआ था कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन कौन से जिले थे? घर जेके के अंदर, घर जे के में, यानी जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम राज्य था भी। चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिवानी के अंदर चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2001 और 11 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई थी? तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ। 2001 से 2011 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई थी? 8.70% की वृद्धि हुई थी भी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपलिंग की संख्या ओनली 20 होती है और दो निर्मित की संख्या 3 होती है। महोत्सव की संख्या कितनी होती है? 16। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? यानी आपको बताना है बुद्धि माता का मेला कब लगता है और सात चौखाखोरी का मेला कब लगता है और शिवजी का मेला कब लगता है? तो सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। यानी मार्च के अंदर बुद्ध माता का मेला लगता है, सात चौखाखोरी का मेला अप्रैल और मई के अंदर, शिवजी का मेला फरवरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? करनाल के तरावड़ी के अंदर कौन सा मेला लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परासर का मेला करनाल के तरावड़ी के अंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में कौन से नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? राज्य के अंदर कौन सा नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डफ नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है भी वो पूरे देश के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, करनाल जिला है वो पूरे देश के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। कैरो किस जिले का खंड है? क्वेश्चन नंबर 15, कैरो किस जिले का खंड है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। कैरो किस जिले के अंदर आता है? तो कैरो आता है अभी भिवानी जिले के अंदर। किस जिले के अंदर आता है? भिवानी जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करण झील कहाँ पर स्थित है? करण झील कहाँ पर हो जाएगी? करनाल के अंदर कौन सी झील है? करण झील है। करनाल के अंदर कौन सी झील है? करण झील है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर के अंदर स्थित है। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है? हरियाणा का 20वां जिला कौन सा बना था अभी? हरियाणा का 20वां जिला मेवात बना था। कौन सा जिला बना था? मेवात बना था। 21वां जिला बना था पलवल और 22वां जिला बना था आपका चरखी दादरी। कमेंट करके बताओ चरखी दादरी कब बना था भी? चरखी दादरी जिला था कब बना था? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दो भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 1991 के अंदर हुआ था। अपना आंसर कमेंट करके बताओ। हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा तिलक समाचार पत्र 1929 में किस भाषा के अंदर निकाला गया था? हरियाणा तिलक समाचार पत्र है वो किस भाषा के अंदर निकाला गया था? तो उर्दू भाषा के अंदर। और कब निकाला गया था? 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपूर्ति वर्ग के साथ साथ चलने को कहते हैं। आपूर्ति वर्ग के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति में विस्तार और संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम
कितनी आयु होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के अंदर तुगलक वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? भारत के अंदर तुगलक वंश के बाद में कौन सा वंश आया था अभी? तो गुप्त वंश आया था। कौन सा वंश आया था? गुप्त वंश। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। किसने की थी? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। झूम क्या है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। झूम क्या है? झूम एक प्रकार की क्या है? कृषि है, यानी खेती है। और इसका दूसरा रूप क्या है अभी? स्थानांतरित कृषि। कौन सा रूप है दूसरा? झूम खेती को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 27, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी.एच. मेमन ने पहली लेजर का आविष्कार किया था। एलिफेंटा की गुफाएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 28, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं अभी? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी कथक हो जाएगा। कथकली है वो किसका है? केरल का। कहाँ का है अभी? केरल का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का। रोल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1919 को 18 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट पारित हुआ था। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार भी लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। किसी देश के अंदर उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुक्मणी देवी अरुणडेल खालिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, यानी कौन से नृत्य के साथ रुक्मणी देवी अरुणडेल जुड़ी हुई थी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यानी कि कहाँ का नृत्य है ये? तमिलनाडु का। और भंगड़ा कहाँ का हो जाएगा अभी? पंजाब का हो जाएगा। और कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इसको पुरस्कार भी मिला था अभी 1956 के अंदर। 1956 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1956 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुमताज महल। कब करवाया था अभी? 1631 के अंदर इस महल की शुरुआत की गई थी और 1653 में कार्य पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1653 में। और ताजमहल का डिजाइन पूछ ले किसने किया था? तो ताजमहल का डिजाइन हमीद लाहौरी। किसने किया था? हमीद लाहौरी ने। अगर यहीं पर पूछ ले मुमताज महल का वास्तविक नाम, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगा। तो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। भी चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसी प्रैक्टिस सेट के मैथ और रीजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? पर पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिलीप कुमार को। और कब भी? 1954 के अंदर। पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड कब हुआ था? 1954 के अंदर हुआ था। यहीं पर बात कर लेते हैं। ये तो था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पूछ ले तो हो जाएगा आपका विमल राय। क्या हो जाएगा? विमल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिलीप कुमार को 1954 के अंदर फिल्म फेयर अवार्ड संपन्न हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? यानी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार सेवानिवृत्त हो सकता है? यानी इसकी कोई भी सीमा नहीं होती भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा खालिस्तान के भीतर समर्थन देना जरूरी है। यानी जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दे तो इसका टाइम कितना होता है मैक्सिमम भी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो कितना होता है भी? ओनली 1 माह के भीतर इसको संसद के अंदर पारित करना जरूरी होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। दीपिका
कुमारी खालिस्तान से संबंधित है। दीपिका कुमारी खालिस्तान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीर अंदाजी से। किससे हो जाएगा अभी? तीर अंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, यानी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र की पुस्तक थी उसकी रचना चाणक्य ने की थी। इनको क्या कहा जाता है अभी? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और इसी के साथ में इनको कहा जाता है अभी भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली भी चाणक्य गुप्त को कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 41, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है? यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन से दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। इसी के साथ बता दें आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को की थी और यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी इस अधिवेशन के दौरान। तो 26 जनवरी 1930 को पूरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के अंदर। कौन सा हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया था? संविधान से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USSR को। पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी यही क्वेश्चन करवाया था अभी आपको। अगर नहीं देखा है वो प्रैक्टिस सेट तो लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे भी आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, इसके लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। पहले प्रैक्टिस सेट की क्लास डाल दी थी और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के अलग से सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे इनके लिए भी, तो वो देखना ना भूलें। और पहले प्रैक्टिस सेट की वीडियो डाल रखी है, मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट आपको करवा रखा है, तो वो जाकर चेक कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब कर लेते हैं अभी हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, किस वर्ग शब्द के अंदर वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध है? इन चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्गत। ये इस प्रकार लिखा जाता है अभी, गर्त, अंतर्गत। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूर्ध में व्यंजन है, मूर्ध में व्यंजन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। मूर्ध या व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो जीवा द्वारा, यानी कि जीवा द्वारा कटक और कठोर तालु के बीच में उच्चारित होते हैं, ये व्यंजन कौन कौन से होंगे? आपके टैट डे वाले होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। रंग शब्द से क्रिया बनती है, रंग शब्द से क्रिया बनती है, कौन सी क्रिया बनेगी? रंग शब्द से क्रिया बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रंगना। रंग देना या रंग से युक्त एक ही प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया था। क्योंकि जो अविकारी शब्द होते हैं किसी क्रिया के परिणाम तथा निश्चित वाक्य का, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के तौर पर बहुत, अधिक, थोड़ा, काफ़ी आदि। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाववाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता। इसके अंदर हुआ है भी आपका वाच्य है कर्म वाच्य। वाच्य होते हैं भी तीन प्रकार के, एक तो होता है कर्त, एक होता है कर्म और एक होता है भाववाच्य। यानी मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, ये हो गया आपका कर्म वाच्य, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों क्या हो गए? भाववाच्य हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी मेरा एक भाई और 5 बहनें। अब करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम अमोंग द ऑप्शन गिवन बिलो। इसके अंदर बताना है हमें, वी आर गुड फ्रेंड, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वी खालिस्तान ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके अंदर बताओ भी अपना कौन सा आंसर आएगा? बी, हैव नोन, यानी वी हैव फ्रेंड, वी हैव नोन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम बहुत एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोटिव मॉडल का यूज़ करना है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। इट्स लेट, इट्स टाइम, खालिस्तान, होम, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी, वी वांट,
यानी इट्स लेट बहुत देरी हो गई थी, इट्स टाइम वी वांट होम यानी हम घर जाते हैं, इस प्रकार का हो जाएगा अभी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 77। अल्थो ही वर्कड वेरी हार्ड खालिस्तान गेट फर्स्ट क्लास मार्क, यानी इसके स्थान पर बताना है आपको कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ हैवर ही डिड नॉट। चलिए देख लो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप खुद चेक कर लो भी। क्वेश्चन नंबर 78। इफ़ यू नीड ए कोट यू विल हैव टू बाई खालिस्तान एज आई कैन नॉट गिव यू माइन। तो इस खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 इसके स्थान पर प्रयोग हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, 1 का प्रयोग हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना। इन द क्वेश्चन 9 के अंदर क्या आ जाएगा भी, इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई वॉज सरप्राइज ए ग्रेट डील बाय दिस अनएक्सेप्टेड न्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। सी सेज सी वांट टू बाई दिस ड्रेस। पहला आपके पास सी सेड सी वांट टू बाई दिस ड्रेस, सी वांटेड टू बाई दिस ड्रेस, सी सेड, दो ऑप्शन ये है अभी, सी सेड टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं भी साइंस से। क्वेश्चन नंबर 81। सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं किस श्रेणी के अंदर आते हैं, यानी सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं। तो सारे के सारे कौन से हैं भी, रेंगने वाले हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, सरीसृप। कौन से बोलेंगे भी, सरीसृप के अंदर आते हैं सारे के सारे सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। मिट्टी में यानी मृदा में जल तनाव मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है। यंत्र वालों से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। मृदा के अंदर जल तनाव मापने के लिए प्रयोग होने वाले कौन से यंत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनाव मापी। बल का एसआई मात्रक यानी फोर्स का एसआई मात्रक बताना है। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भी, न्यूटन। और पास्कल क्या है, दूरी का मात्रक। पास्कल किसका, याद रख लेना, दूरी का मात्रक। और ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का यानी शक्ति का मात्रक कौन सा हो जाएगा भी, वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है, यानी उष्मा का बैड कंडक्टर कौन सा हो जाएगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। उष्मा का बैड कंडक्टर यानी उष्मा का बुरा चालक कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे के अंदर उष्मा चली जाती है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। जंग लगना क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। जंग लगना क्या है, तो जंग लगना एक प्रकार का भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण के अंदर यानी उपचयन और अपचयन। उपचयन के अंदर क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन के अंदर ऑक्सीजन घटती है। ठीक है, तो जंग लगना ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, यानी किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फेट आयरन, यानी सल्फेट आयरन होगा हमारा SO2 माइनस का 2, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोयरे का घटक नहीं है, कौन सा एक धूम कोयरे का घटक नहीं है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 87 का ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक पेस मेकर से संबंधित है, यानी पेस मेकर से कौन सा संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पेस मेकर से कौन सा संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। यानी कि दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि RBC रेड ब्लड सेल। एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं भी आपकी WBC। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछ ले तो 120 दिन होता है। यहीं पर बात कर लेते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछ ले तो 3 से 4 दिन होता है। ये चीज़ नोट कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है भी, एनीमिया हो जाता है। और लोहे की पूर्ति करने के लिए क्या चीज़ लेनी चाहिए, यानी किसके अंदर ज़्यादा होता है, यानी आयरन वाली चीज़ें जो आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है उसके अंदर लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है। अब करेंगे भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके कंप्यूटर से कम भी 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91। कंप्यूटर की मेन मेमोरी खालिस्तान नाम से जानी जाती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को खालिस्तान किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। अस्थायी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने के लिए और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले तो अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से टेक्स्ट को, यानी जो टेक्स्ट लिख दिया और डाटा स्टोर करने के बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में यानी कि पेस्ट करना है तो किसका प्रयोग होगा। तो क्लिप बोर्ड का, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है, यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल नेम। क्या हो जाएगा भी, यूजर के द्वारा, जो यूजर है यानी कि जो यूज कर रहा है डॉक्यूमेंट को उसके द्वारा दिया गया नाम क्या कहलाएगा भी, फाइल नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। CPU क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है, CPU
क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेगा हर्ट्ज के अंदर। किसके अंदर भी? मेगा हर्ट्ज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नंबर 95, डिवाइस द्वारा उत्पन्न एक विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, और यह सिग्नल क्या कहलाएगा भी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी इंटरप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मेगाबाइट खालिस्तान समान के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलियन बाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होती है। ऑल ए एन की बतानी हमें फुल फॉर्म क्या होगी? ऑल ए एन की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑल ए एन, ऑल से बना लोकल, एल से एरिया, एन से नेटवर्क। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जावा संबंधित है, जावा किससे संबंधित है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। 4 ऑप्शन आपके पास, जावा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। खालिस्तान अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के रूप में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार कोड्स। ऑप्शन नंबर सी। विंडोज एक्सप्लोरर 1 है, खालिस्तान है। विंडोज एक्सप्लोरर खालिस्तान 1 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फाइल मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। इसी के साथ भी आपको, अगर वो पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।